बारिश की वो रात जैसे पूरे शहर को धो रही थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी पानी में बिखर कर छोटे छोटे सुनहरे टुकड़ों की तरह चमक रही थी। हवाओं में ठंड थी और हर बूंद खिड़की के शीशे पर आकर एक हल्की सी दस्तक दे रही थी। आरव ने चाय का मग हाथ में लिया, खिड़की से बाहर देखा और सोचा, ये मौसम कितना अजीब होता है, पुराने किस्से भिगाकर सामने रख देता है। उसके फोन की स्क्रीन टेबल पर उल्टी पड़ी थी, लेकिन फिर भी उसमें हल्की सी नीली रोशनी टिमटिमाई। किसी का मैसेज आया था। उसने अनदेखा किया, लेकिन तभी डोरबेल बजी। पहले तो लगा शायद डिलीवरी वाला होगा, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी सना को देखकर उसकी सांस जैसे अटक गई। सना, वही सना जिसके साथ उसने बचपन बिताया था, कॉलेज के साल गुजारे थे और जिसे वो आज तक अपने दिल में किसी कोने में छुपा कर रखे बैठा था। उसके बाल बारिश से भीगे हुए थे, कपड़े ठंड से चिपक गए थे और आंखों में बस एक अजीब सा खालीपन था। आरव ने झट से उसे अंदर खींच लिया। सना, ये कैसी हालत है तुम्हारी? तुम यहाँ कैसे? सना बस हल्की सी मुस्कान लाई, जैसे अपने टूटे हुए मन को छुपाने की कोशिश कर रही हो, और बोली, कहीं और जाने की जगह नहीं थी। आरव ने तुरंत तौलिया लाकर उसे दिया, हीटर ऑन किया और चाय का कप उसके हाथ में थमा दिया। वो चुपचाप बैठी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द गले में अटक गए हों। आरव ने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? सना ने एक पल उसे देखा, फिर सिर झुका लिया। आरव, मेरा घर टूट गया। आरव के कानों में जैसे कोई भारी आवाज गूंज गई। वो जानता था कि सना की शादी हुई है, लेकिन उसकी जिंदगी कैसी चल रही है इस बारे में कभी ज्यादा कुछ नहीं जान पाया। वो कुछ कह पाता उससे पहले सना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर आरव के भीतर वो सब पुराने पल लौट आए जब सना उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। फ्लैशबैक 15 साल पहले। गांव के छोटे से स्कूल के मैदान में एक लंबा सा लड़का और एक नन्ही सी लड़की पतंग उड़ा रहे थे। सना, देख, ये वाली पतंग ऊपर जाएगी, आरव ने गर्व से कहा। ऊपर तो जाएगी, लेकिन तुम्हारी पकड़ ढीली है, कट जाएगी, सना ने हंस हंस कर जवाब दिया। आरव ने आंखें तरेरी। कटेगी नहीं, तू देखना। और सच में पतंग ऊपर गई, लेकिन थोड़ी देर बाद हवा ने दिशा बदली और वो कट गई। सना हंस हंस कर लोटपोट। देखा, मैंने कहा था। तब से लेकर कॉलेज तक यही उनका रिश्ता था। हंसी मजाक, लड़ाई झगड़े और फिर एक दूसरे का साथ। आरव ने चुपचाप सना की बातें सुनी। वो नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। उसका दिल एक तरफ खुशी से भर गया था कि सना उसके पास आई है, लेकिन दूसरी तरफ दर्द भी था, क्योंकि वो टूटी हुई आई थी। सना ने चाय का आखिरी घूंट लिया और कहा, आरव, मैं बस यहाँ थोड़े दिन रहना चाहती हूँ, तब तक जब तक मैं खुद को संभाल ना लूँ। आरव ने बिना सोचे हामी भर दी। लेकिन उस रात जब सना सो गई, आरव खिड़की के पास खड़ा बारिश देख रहा था और सोच रहा था, क्या किस्मत ने हमें फिर से मिलाने का इशारा किया है, या ये सिर्फ एक इम्तिहान है। उस रात बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, लेकिन कमरे के अंदर हीटर की हल्की गर्माहट और चाय की महक एक अजीब सी सुकून दे रही थी। आरव ने सना को गेस्ट रूम में ले जाकर कंबल उड़ा दिया। आराम कर, सुबह बात करेंगे। सना बस सिर हिलाकर लेट गई, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। आरव अपने कमरे में लौटा, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वो सना के आने से खुश भी था, परेशान भी। खुश इसलिए कि जिस लड़की को वो दिल में सालों से बसाए बैठा था, वो उसके घर थी। परेशान इसलिए कि उसकी आंखों में जो दर्द था वो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। अगली सुबह खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। सना किचन में खड़ी चाय बना रही थी। उसके बाल हल्के से गीले थे और वो हल्के नीले रंग का कुर्ता पहने हुए थी। वो रंग जिसे देखकर आरव को हमेशा लगता था कि ये सिर्फ सना पर ही अच्छा लगता है। तुम उठ गए? उसने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, और तुम्हें आराम करना चाहिए था। घर पर काम करने से मुझे अच्छा लगता है। आरव कुछ कह नहीं पाया, वो बस उसे देखता रहा। बचपन की एक और याद। कॉलेज के दिनों में एक बार बारिश में दोनों छत पर फंस गए थे। तू भीग जाएगी, नीचे चल, आरव ने कहा था। भीगने में मजा आता है, सना ने आंखें चमकाते हुए जवाब दिया था। फिर उसने हाथ फैलाकर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश की और आरव बस उसे देखता रह गया था। उस दिन भी उसके मन में ख्याल आया था कि उसे कह दे, सना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन फिर डर गया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने ये कह दिया और सना ने मना कर दिया तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। चाय के कप रखते हुए आरव ने धीरे से पूछा, सना,
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा और सना ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही नजरें झुका ली। आरव, वो रिश्ता बस कागज पर था, शुरू से ही। शादी के बाद उसने कभी मुझे अपना नहीं समझा। उसके लिए मैं बस एक जिम्मेदारी थी। आरव का गला सूख गया। उसने कभी सना को इस तरह टूटे हुए नहीं देखा था। तुमने किसी को बताया? माँ बाबा को कैसे बताती? वो तो पहले ही सोचते हैं कि मैं खुश हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। बरसाती हफ्ता। अगले कुछ दिन सना वहीं रही। आरव ऑफिस से आता तो दोनों चाय के कप लेकर बैल्कनी में बैठते। बाहर बारिश और अंदर उनके बीच पुरानी यादों की बातें। याद है स्कूल के फेयरवेल में तुमने मुझे डांस के लिए पूछा था और मैंने मना कर दिया था? आरव हंस पड़ा। याद है, और फिर मैंने प्रिंसिपल की बेटी के साथ डांस किया था जिससे तू जल गई थी। सना ने नकली गुस्से में कहा। हाँ, और वो जलना वाजिब था। दोनों की हंसी में एक मीठी सी गर्माहट थी। लेकिन रात को अकेले में आरव खुद से सवाल करता, क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक सहारा हूं या वो भी मेरे लिए कुछ महसूस करती है? उसने तय किया कि जल्दबाजी नहीं करेगा। सना को वक्त चाहिए और शायद उसे भी। एक शाम जब बारिश थम चुकी थी और आसमान में हल्का इंद्रधनुष दिख रहा था, सना ने कहा, आरव, कल शायद मैं यहां से चली जाऊं। ये सुनकर जैसे आरव का दिल बैठ गया। क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है कि अगर मैं यहां और रही तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो शायद होना नहीं चाहिए। आरव ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, और अगर वो होना चाहिए तो? सना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से बैल्कनी से उठकर चली गई, लेकिन उसके कदमों में हल्का सा कंपकपाना था, जैसे दिल ने उसके लिए हाँ कह दिया हो, लेकिन जुबान पर आने से पहले रुक गया हो। सुबह का सूरज हल्की सुनहरी रोशनी के साथ कमरे में घुस आया था। आरव की नींद देर से खुली, लेकिन जैसे ही वो उठा, उसने देखा कि गेस्ट रूम का दरवाजा आधा खुला है और अंदर कोई नहीं है। टेबल पर बस एक चिट्ठी पड़ी थी। आरव, तुम्हारा शुक्रिया हर चीज के लिए, लेकिन मुझे अब खुद को ढूंढने निकलना है। हो सकता है मैं कुछ समय तक संपर्क में न रहूं। अपना ख्याल रखना, सना। आरव ने चिट्ठी हाथ में पकड़ी, लेकिन महसूस हुआ कि जैसे उसकी पकड़ से कुछ फिसल गया हो। वो मौका, वो वक्त, वो अधूरा रिश्ता। ऑफिस में बैठकर भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था। हर ईमेल, हर मीटिंग, सब बस औपचारिकता लग रही थी। रात को खाली घर और भी सुनसान लगता। उसने कई बार सना का नंबर डायल किया, लेकिन हर बार कॉल कट गई। एक शाम उसने पुरानी डायरी खोली, जिसमें कॉलेज के नोट्स, तस्वीरें और कुछ चिट्ठियां थीं। एक फोटो में सना हंस रही थी, बारिश में भीगकर, हाथ फैलाकर। तो कहाँ चली गई सना, और क्यों? 2 महीने बाद, किस्मत का खेल। दिल्ली के एक आर्ट एग्जीबिशन में आरव अपने क्लाइंट के साथ था। एक पेंटिंग के सामने भीड़ थी। बारिश के बीच खड़ी एक लड़की की तस्वीर, जिसकी आंखों में दर्द और होठों पर हल्की मुस्कान थी। आरव की नजर जैसे तस्वीर पर अटक गई। ये तो सना है। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अच्छी लगी? वो पल जैसे थम गया। आरव ने मुड़कर देखा। सना उसके सामने खड़ी थी, हल्के पीले सूट में, बाल पीछे बंधे हुए, लेकिन आंखों में वही पुराना जादू और शायद कुछ नया भी। सना? हाँ, मैं ही हूं, उसने हल्की सी मुस्कुराते हुए कहा। पुरानी यादें, नई बातें। कॉफी टेबल पर बैठे दोनों ने अपने अपने पिछले 2 महीने की कहानी सुनाई। सना ने बताया कि वो ऋषिकेश गई थी, अकेले, खुद से बात करने के लिए, ये समझने के लिए कि वो कौन है, क्या चाहती है। और आरव ने पूछा, और ये कि मैं डरती हूं। किससे? तुमसे और उस चीज से जो शायद हमारे बीच है। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। अगर ये चीज प्यार है तो इससे डरना क्यों? सना ने नजरें झुका लीं। क्योंकि मैंने एक बार किसी को दिल देकर खुद को खो दिया था, और दूसरी बार अगर खोई तो शायद खुद को वापस नहीं पा पाऊंगी। इसी दौरान वहां पर एक और शख्स आया, लंबा, स्मार्ट, महंगे सूट में। सना तुम्हें ढूंढ रहा था। आरव, मिलो, यह है कबीर, आर्ट गैलरी के फाउंडर। कबीर ने हाथ मिलाते हुए कहा, आपके बारे में सुना है, सना ने बहुत तारीफ की है। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर कुछ कसक उठी। क्या ये वही वजह थी जिसकी वजह से सना ने उससे दूरी बनाई थी? गैलरी के बाहर जाते हुए आरव ने सना से कहा, तू सच में मुझे सिर्फ एक दोस्त मानती है? सना चुप रही, लेकिन उसकी आंखें जैसे सब बोल गईं। बस उसने धीरे से कहा,
कुछ बातें वक्त आने पर ही कह पाती हूँ आरव। और वहां से चली गई, आरव को उसी सवाल में छोड़कर। गैलरी की मुलाकात के बाद आरव और सना फिर कभी अकेले में बात नहीं कर पाए। हर बार जब उसने सना को फोन किया तो वो किसी मीटिंग, पेंटिंग वर्कशॉप या कबीर के साथ किसी आर्ट इवेंट में होती। आरव को लगने लगा कि कबीर और सना के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है, शायद उससे भी कुछ ज्यादा। बारिश फिर से शहर में लौट आई थी। आरव गाड़ी से कबीर की गैलरी के बाहर पहुंचा, बिना सोचे बिना प्लान किए। अंदर जाकर उसने सना को पेंटिंग के सामने खड़े देखा और कबीर उसके पास था, बहुत करीब। सना? आरव की आवाज में बेसब्री थी। दोनों उसकी तरफ मुड़े। तुम यहाँ? सना थोड़ी हैरान हुई। हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। कबीर ने बीच में कहा, अगर ये काम की बात नहीं है तो शायद अभी सही वक्त नहीं है आरव। आरव ने उसकी तरफ देखा। और अगर ये दिल की बात हो तो? सना के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। आरव प्लीज। लेकिन आरव चुप नहीं रहा। मैं बस इतना जानना चाहता हूं सना कि इन 2 महीनों में तूने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया कि तेरी जिंदगी में कोई और है या नहीं। सना ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मेरी जिंदगी में कोई है या नहीं। कबीर मेरे काम में मदद कर रहा है, मेरे नए सफर का हिस्सा है, बस। और मैं? आरव ने सीधा सवाल किया। तुम मेरे अतीत हो, आरव। और क्या तुझे लगता है कि अतीत कभी लौट नहीं सकता? सना ने नजरें फेरनी। कुछ बातें लौट कर आती हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसी पहले थीं। फिर? उस रात आरव ने अपने फ्लैट की दीवारों पर लगी हर पुरानी फोटो, हर याद, हर चिट्ठी को निकाला और एक-एक करके मेज पर फैला दिया। उसने तय कर लिया, अब या तो सना उसके दिल का सच जानेगी या फिर हमेशा के लिए ये कहानी खत्म हो जाएगी। अगले दिन उसने सना को कॉल किया। कल रात 7 बजे, रिवरसाइड कैफे। अगर आई तो अच्छा, नहीं आई तो समझ जाऊंगा। शाम का आसमान बैंगनी था, हवा में ठंडक और नदी के किनारे पानी की हल्की सी खुशबू। आरव टेबल पर बैठा था, सामने 2 कप कॉफी रखे। 7:15, 7:30 और फिर दरवाजा खुला। सना अंदर आई, हल्की सफेद शॉल ओढ़े, आंखों में झिझक, लेकिन कदम सीधे आरव की तरफ। सोचा नहीं था आओगी, आरव ने कहा। सोचा नहीं था बुलाओगे, सना ने जवाब दिया। आरव ने टेबल पर रखी एक छोटी सी नोटबुक उसकी तरफ बढ़ाई। ये हमारे स्कूल के दिन से लेकर कॉलेज तक की यादें हैं, और हर पन्ने पर एक चीज कॉमन है, तू। सना ने पन्ने पलटे। पतंग का कटा हुआ धागा, कॉलेज के फेयरवेल की फोटो, बारिश में भीगी उसकी तस्वीर, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, सना, मैं तुझसे तब भी प्यार करता था, आज भी करता हूं। सना की आंखें भर आईं। आरव, मैं नहीं जानती कि मैं अभी प्यार करने के लिए तैयार हूं या नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूं कि जब मैं तेरे साथ होती हूं तो खुद को खोया हुआ नहीं महसूस करती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है सना, बस मेरे साथ रहे, बाकी मैं संभाल लूंगा। सना ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर था। और तभी कैफे के दरवाजे पर कबीर खड़ा दिखा, उसकी नजरें सीधे उन दोनों पर। बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। हवाओं में ठंडक बढ़ चुकी थी, लेकिन आरव और सना के बीच का माहौल इससे भी ज्यादा ठंडा लग रहा था। आरव देर रात तक ऑफिस में रहता और लौटने पर भी उसका चेहरा तनाव से भरा होता। सना उसकी चुप्पी को पढ़ने की कोशिश करती, मगर हर बार नाकाम रहती। एक शाम जब सना बालकनी में बैठी चाय पी रही थी, तभी नीचे सड़क पर एक काली एसयूवी आकर रुकी। दरवाजा खुला और कबीर उतरा। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो हमेशा सना को बेचैन कर देती थी। तुमसे बात करनी है, कबीर ने सीधा कहा, वो भी अकेले में। सना ने पल भर को सोचा, क्या मना कर दे, मगर उसके भीतर जमा सवाल उसे रोक नहीं पाए। कबीर, तुम्हें पता भी है आरव तुमसे क्या छुपा रहा है? सना, सख्ती से, तुम दोनों के बीच जो भी दुश्मनी है उसमें मुझे मत घसीको। कबीर, हंसते हुए, दुश्मनी? सना, ये तो बस खेल है, और तुम इस खेल की सबसे अहम चाल हो। उसके ये शब्द सना के दिल में किसी चुभन की तरह उतरे। कबीर ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और सना के हाथ में रख दिया। ये देखो, और फिर खुद फैसला लेना कि तुम किसके साथ हो। रात को जब आरव सो गया, सना ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। अंदर कुछ तस्वीरें थीं, आरव और एक अजनबी महिला, एक होटल के कमरे में एक साथ।
तस्वीरें साफ थीं और उनमें कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं थी। सना के दिमाग में तूफान सा उठ गया। क्या ये सच है या फिर कबीर का कोई नया खेल? अगले दिन नाश्ते की मेज पर माहौल भारी था। सना, धीरे से, आरव, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आरव, चौंकते हुए, ये क्या मतलब है? सना, बस सच बोलो। आरव ने आंखें झुका लीं। उसकी चुप्पी सना के लिए किसी जवाब से भी ज्यादा डरावनी थी। शाम को कबीर का फोन आया। कबीर, सोच लिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर मान जाओ तो ना तुमको तकलीफ होगी ना मुझे। सना अब दो राहों पर खड़ी थी। एक तरफ आरव, जिसके साथ उसने अपना सब कुछ जोड़ा था। दूसरी तरफ कबीर, जो सच का दावा कर रहा था, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं थे। और उसी रात सना ने फैसला कर लिया, वो कबीर से अकेले मिलेगी और इस खेल का असली चेहरा सामने लाएगी। रात का सन्नाटा जैसे पूरे शहर को अपनी चादर में लपेट चुका था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन सना के दिल में बेचैनी का तूफान। आरव कुछ देर पहले ही एक जरूरी कॉल पर बाहर गया था और तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो कल रात 11 बजे पुराने चर्च के पीछे आना, अकेले। सना पहले तो हिचकी, लेकिन मैसेज में लिखी दूसरी लाइन ने उसके होश उड़ा दिए। ये तुम्हारे और आरव के बीच सब कुछ बदल देगा। गुप्त मुलाकात। अगली रात सना काले दुपट्टे में अपना चेहरा ढककर चर्च के पीछे पहुंची। वहां अंधेरा और सन्नाटा था, बस एक टूटी सी लैंप पोस्ट की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। आखिर तुम आ ही गई, एक भारी सी आवाज आई। सना ने चौंक कर देखा। कबीर, तुम? सना ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाए? कबीर धीमे धीमे उसके पास आया और उसकी आंखों में कुछ ठंडा और चालाक चमक थी। क्योंकि तुम्हें सच जानने का हक है। आरव वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। सेना ने तेजी से कहा, आरव पर कीचड़ उछालने की कोशिश मत करना, मैं उसे जानती हूँ। कबीर हंसा, तुम सोचती हो तुम उसे जानती हो, लेकिन असलियत वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। सना की आंखें सख्त हो गईं। और तुम मेरे और उसके बीच दरार क्यों डालना चाहते हो? कबीर की नजरें ठंडी हो गईं, क्योंकि 3 साल पहले आरव ने मेरी भाई की जिंदगी बर्बाद की थी। उसने उसे धोखा दिया और मेरी बहन, उसने अपनी जान ले ली। सना सन्न रह गई। और अब? कबीर ने धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि वो तुम्हें भी खो दे। मैं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द बचे। सना का गला सूख गया। एक तरफ वो कबीर की आंखों में जलती नफरत देख रही थी, दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था कि आरव ऐसा नहीं हो सकता। आरव और सना का भरोसा। उस रात जब सना घर लौटी, आरव उसकी बेचैनी भांप गया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? आरव ने उसके हाथ थाम लिए। सना ने उसकी आंखों में झांका और अचानक उसकी आंखें भर आईं। आरव, अगर कभी तुम्हारी अतीत से जुड़ी कोई बात मेरे सामने आए तो तुम मुझसे सच कहोगे ना? आरव ने बिना पलक झपकाए कहा, सना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची चीज हो। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि सना का दिल मान गया। उसने अपने हाथ आरव के गर्दन के चारों ओर डाल दिए और धीमे से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ आरव, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। आरव का चेहरा जैसे रोशनी से भर गया। उसने सना को अपनी बाहों में भींच लिया। मैं भी तुम्हें उसी पल से चाहता हूँ जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी। उस रात उनकी दूरियां जैसे पिघल गईं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थीं। कमरे की हवा में महक थी और दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आरव ने उसके माथे को चूमा, फिर उसके गालों पर होंठ रख दिए। सना ने उसकी शर्ट के कॉलर को थाम लिया, जैसे वो उससे कभी अलग ना होना चाहती हो। उनकी सांसें एक लय में चलने लगी। बाहर बारिश तेज हो रही थी, लेकिन कमरे में एक अलग ही गर्माहट थी। रात के सन्नाटे में हवाओं में ठंडक और हल्की सी नमी थी। हवेली की पुरानी खिड़की से चांदनी अंदर गिर रही थी और उस रोशनी में आरव का चेहरा आधा उजाले आधे साए में था। सना उसकी बाहों में थी, लेकिन आज उसके दिल में एक बेचैनी थी। आरव, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? आरव की आंखें ठहर गईं। उसके चेहरे पर वो हल्की सी सख्ती और दर्द दोनों एक साथ थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं सना, जो इंसान अपनी जान से भी ज्यादा छुपा कर रखता है, क्योंकि अगर वो सामने आ जाए तो सब कुछ बदल सकता है। सना ने उसका हाथ कसकर थामा। मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर उसका अतीत खुलने लगा। 6 साल पहले, दिल्ली का एक महंगा लेकिन अंधेरा इलाका।
आरव वहां पुलिस के घेरे में खड़ा था, उसके हाथ खून से सने थे। सामने सड़क पर एक कार जल रही थी और उसकी आग में कोई चीख रहा था। एक पुलिस अफसर ने आरव का कंधा पकड़ा। तुम्हें पता है तुमने किसे मारा है? आरव ने ठंडी निगाह से कहा। वो इसके काबिल था। ये वो रात थी जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जिस आदमी की मौत हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि काबिर का सगा बड़ा भाई फारिस था, और ये मौत एक हादसा नहीं बल्कि बदला थी। आरव ने सना की ओर देखा। फारिस ने मेरी बहन के साथ जो किया मैं कभी भूल नहीं सकता। काबिर उसी दिन से मुझसे नफरत करता है और अब वो तुमको मुझसे दूर करना चाहता है ताकि मुझे तोड़ सके। सना के होंठ कांप गए। तो ये सब बदले की कहानी है? हाँ, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन इस बार मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा। सना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन आज उसने पहली बार आरव के सीने से लगकर अपने दिल की बात कह दी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव, और ये प्यार तुम्हारे अतीत से भी बड़ा है। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के बीच अब न दूरी थी न कोई शक, बस एक गहरी अनकही कसम थी कि चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। बाहर का आसमान बादलों से घिरा था, लेकिन आरव और सना के दिल में पहली बार रोशनी महसूस हो रही थी। कबीर की चालें एक एक करके नाकाम हो चुकी थीं। पिछली रात उसने आरव पर झूठे इल्जाम लगाकर सना को उससे दूर करने की कोशिश की थी, मगर सना ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उसने सीधे आरव का हाथ थामकर कहा था, अगर तुम्हें जानना है कि मैं किस पर यकीन करती हूँ तो वो सिर्फ तुम हो आरव। कबीर ने आंखों में जलन साफ झलक रही थी। तुम भूल रही हो सना, मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। सना ने शांत लेकिन ठोस जवाब दिया। पहला नहीं, आखिरी होना मायने रखता है, और मेरे आखिरी और हमेशा के लिए सिर्फ आरव है। कबीर ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली, लेकिन इस बार आरव ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। कबीर, बदले की आग में जलकर तुमने अपनी इंसानियत भी खो दी है। सना को चोट पहुंचाने के लिए तुम मुझे गिराना चाहते थे, लेकिन असली हार तुम्हारी यही है कि उसने आज मुझे चुना है, तुम्हें नहीं। कबीर ने आखिरी कोशिश करते हुए उन्हें अलग करने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस उसकी गैर कानूनी हरकतों के सबूत लेकर पहुंच गई। उसे हथकड़ी लगते वक्त वो आरव की तरफ देखा, लेकिन आरव ने सिर्फ सना का हाथ और कसकर थाम लिया। उस रात कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी थी। सना खिड़की के पास खड़ी थी, बालों में ठंडी हवा उलझ रही थी। आरव उसके पीछे आया, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अब डरने की कोई वजह नहीं है, सब खत्म हो गया सना। सना पलटी, उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। तुम नहीं समझते आरव, मैं सिर्फ डर से नहीं लड़ रही थी, मैं अपने दिल से लड़ रही थी। डर था कहीं तुम भी तो छोड़ ना दो। आरव ने उसके चेहरे को दोनों पथेलियों में थामा। सना, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन तय कर लिया था कि अब ये दिल किसी और का नाम नहीं लेगा। तुम्हें खोने से अच्छा है मैं खुद को खो दूं। सना के होंठ कांपे और उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव, इतना कि अब तुम्हारे बिना सांस लेना भी मुश्किल लगता है। आरव की आंखें खुशी की चमक से आ गई। वो मुस्कुराया और अगले ही पल उसने सना को अपनी बाहों में खींच लिया। तो अब ये मोहब्बत हमेशा रहेगी। उनके बीच की दूरी बस एक सांस जितनी रह गई थी, और फिर सना ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरव के होंठ उसके होठों से मिल गए, एक गहरा, सच्चा और वादा निभाने वाला चुंबन जिसमें हर डर, हर दर्द और हर जुदाई पिघल गई। कुछ महीनों बाद समुद्र किनारे छोटी सी शादी हुई। लहरों की आवाज़, हवा में फूलों की खुशबू और सना के लिबास की हल्की सी सरसराहट। आरव ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और सना ने हाथ जोड़कर ऊपर आसमान की तरफ देखा। शायद भगवान को शुक्रिया कह रही थी कि उसने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। कबीर की कहानी वहीं खत्म हो गई और आरव सना की नई जिंदगी शुरू। वो दोनों अब सिर्फ एक दूसरे के नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। आखिर में आरव ने शादी की रात सना का हाथ थामकर फुसफुसाया, अब चाहे वक्त कैसा भी हो, मेरा नाम तुम्हारे साथ और तुम्हारा नाम मेरे साथ ही लिया जाएगा। सना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारा नाम अब एक है आरव, हमेशा के लिए। समुद्र की लहरों ने किनारे को चूमा और उनकी मोहब्बत की कहानी सच में एक हैप्पी एंडिंग बन गई।